Welcome to me, Mooney and Magic. Let the magic begin. The Selfish Giant. बहुत पुरानी बात है। दोपहर होते ही जब बच्चों को स्कूल से छुट्टी होती थी तो वो घने जंगल की तरफ एक पगडंडी पर चल पड़ते थे। ये पगडंडी दीव के महल की तरफ जाती थी, जिसके बाग में बच्चे खेलने के लिए बेताब रहते थे। ये एक बड़ा और खूबसूरत बाग था, जहां हर तरफ हरी भरी नरम घास लगी हुई थी। यहाँ के फूल रंग बरंगे और सितारों की मानंद थे। इस बाग में 12 आड़ों के दरख्त थे, जिन पर बहार के मौसम में सफेद और गुलाबी फूल आते थे और खिज़ां में इनकी शाखें मीठे आड़ों से लद जाती थी। इन दरख्तों पर रंग बिरंगी चिड़ियां आकर बैठ जाया करती थी और गाने गाती थी। ये गाने इतने सुरीले होते थे कि बच्चे अपना खेल रोककर इन गानों को दिलचस्पी से सुनते थे और इनसे लुत्फ अंदोज होते थे। हम यहाँ कितने खुश हैं, वो एक दूसरे से कहते थे। एक दिन दीहू लौट आया। वो अपने पुराने दोस्त से मिलने गया था और 7 बरस तक वहीं कयाम पजीर रहा। 7 तवील बरसों के बाद उसके दिल में अपने किले की याद शिद्दत से जागी और वो पुराज़म होकर वापस रवाना हुआ। जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि उसके बाग में बच्चे खेल रहे हैं। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा बाग है, सिर्फ मेरा। किसी को इसमें दाखिल होने की इजाजत नहीं। ये सुनते ही बच्चे वहां से भाग गए। दियो ने फौरन बाग के गिर्द एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी, इतनी ऊंची कि न कोई अंदर झांक सके न बाहर निकल सके। दीवार पर एक सख्त नोटिस चिपका कर दिया, जो भी अंदर आया सजा पाएगा। वो एक बहुत मतलबी दियो था। अब इन बेचारे बच्चों के पास खेलने की कोई जगह न रही। वो सड़क पर खेलने की कोशिश करते, लेकिन वहां बहुत गर्द थी और जगह जगह सख्त पत्थर थे, जिनसे अटक कर वो गिर जाते थे। वो इस ऊंची दीवार के गिर्द घूमते रहते थे और इस बाग की खूबसूरती के बारे में बातें करते रहते थे। फिर बहार का मौसम आया। सिर्फ दियो के बाग में अब तक बर्फ थी। परिंदों ने गाना छोड़ दिया, फूलों ने खिलना छोड़ दिया, क्योंकि वहां अब बच्चे खेलने नहीं आते थे। मुझे समझ नहीं आता, बहार मेरे बाग में ही क्यों नहीं आती। वो खिड़की के पास खड़ा यही सोचता रहता था और अपने बर्फ से अटे हुए बाग को देखता रहता था। एक दिन जब दियो गहरी नींद सो रहा था तो उसकी आंख एक इंतहाई सुरीले नगमे से खुल गई। उसकी खिड़की में चिड़िया बैठी ये खूबसूरत गीत गुनगुना रही थी। इतने अरसे बाद उसके यहाँ ये चिड़िया कैसे आ गई? वो इस पर बहुत हैरान हुआ। फिर अचानक उसे फूलों की खुशबू आने लगी। वो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उसके बाग में तो सिर्फ बर्फ का ही राज था। वो जल्दी से खिड़की की तरफ गया और देखा कि बाग में हर तरफ खुशबूदार फूल खिले हुए हैं। उसने देखा कि दीवार में एक छोटे से सुराख में से बच्चे अंदर आ रहे थे। कुछ बच्चे दरख्त की शाखों पर बैठे थे, कुछ इन दरख्तों के पीछे छुपन छुपाई खेल रहे थे और कुछ खुशी से बाग में घूम फिर रहे थे। रंग बरंगे परिंदे सुरीले नगमे गाते हुए बाग में दोबारा लौट आए थे। हर तरफ हरी भरी घास थी और नए फूल मुसलसल खिल रहे थे। ये खूबसूरत मंजर देखते ही दियो जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरा और दरवाजा खोलकर बाग में आकर खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही बच्चों की नजर दियो पर पड़ी, उन्होंने अपने खेल रोक दिए और डर कर तेजी से वहां से वापस भाग गए। बच्चों के बाग से जाते ही बाग में एक मर्तबा फिर बर्फ का राज हो गया। अचानक दियो की नजर बाग के एक कोने पर पड़ी,
जहां एक माजूर बच्चा बर्फ पर लेटा रो रहा था क्योंकि वो करीबी दरख्त की शाख पर बैठना चाहता था। दियो ने बच्चे को उठाया और प्यार से उसे अपने सीने से लगा लिया क्योंकि उसे इस बच्चे पर तरस आ गया था। इस पर बच्चा खुश हुआ और दियो के गाल को चूम डाला। दियो ने उसे दरख्त की एक शाख पर बिठा दिया और बच्चा खुशी से कह कहे लगाने लगा। जब बच्चों ने देखा कि दियो का दिल बदल चुका है तो वो खुशी से दौड़ते हुए बाग में दाखिल हो गए। वो जहां से गुजरते वहां की बर्फ पिघलकर हरी भरी घास में बदल जाती थी। बाग में एक बार फिर बहार लौट आई। फूल खिलने लगे, परिंदे चहकने लगे और फजा में खुशबू रचने लगी। दियो ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, ये अब तुम्हारा बाग है बच्चों। और फिर उसने अपने हाथ में एक बड़ी सी कुल्हाड़ी ली और उस ऊंची दीवार को गिरा दिया। अब बच्चे रोज दोपहर स्कूल से वापसी पर बाग में आते थे और दियो के साथ खेलते थे। फिर शाम ढलने पर खुशी खुशी घरों को लौट जाते थे। लेकिन एक दिन दियो ने बच्चों से सवाल किया, बच्चों तुम्हारा वो नन्हा दोस्त कहाँ है जिसको मैंने दरख्त की शाख पर बिठाया था? वो जिसने मुझे चूमा था? उसको बोलो मुझसे मिलने आए, मैं उसका इंतजार करता हूँ। बच्चों ने कहा कि वो नहीं जानते कि वो कहाँ है और न ही वो कई दिनों से किसी को दिखाई दिया है। वक्त गुजरता रहा और दियो अब खासा बूढ़ा हो चुका था। वो अपने बाग में एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठकर बच्चों को खेलते हुए देखा करता था। उनकी हंसी को अपने दिल में समीटता और दिल ही दिल में उस लड़के की याद में खोया रहता था। फिर एक दिन जब दियो अपनी खिड़की के पास खड़ा था तो उसकी नजर बाग के एक कोने पर पड़ी। वहां एक ऐसा दरख्त खड़ा था जिसकी शाखें खालिस सोने की थीं। उस पर चांदी के फल लटक रहे थे और पूरा दरख्त नर्म और नाजुक सफेद फूलों से ढका हुआ था। इस दरख्त के नीचे वही लड़का खड़ा था जो दियो का सबसे ज्यादा पसंदीदा था। दियो उसको देखते ही तेजी से बाहर भागा। उसने लड़के के पास पहुंचकर बेकरारी से कहा, बताओ किसने तुम्हें तकलीफ दी? किसने तुम्हें अगवा किया ताकि मैं अपनी बड़ी तलवार से उसका खात्मा कर दूं? लड़का नरमी से मुस्कुराया और बोला, एक बार आपने मुझे अपने बाग में खेलने दिया था। अब मैं आया हूं ताकि आपको अपने बाग में ले जा सकूं, जो कि जन्नत है। इस दोपहर जब बच्चे बाग में खेलने आए तो उन्होंने दियो को दरख्त के नीचे मरे हुए पाया। उसके चेहरे पर एक पुरसकून मुस्कुराहट थी और उसका सारा जिस्म सफेद फूलों से ढका हुआ था। बच्चे दियो की वफात पर बहुत गमगीन हुए और यूं दियो की नेकी पर उसको जन्नत में जगह मिली, जो कि उसके बाग से कई गुना ज्यादा हसीन जगह है।